बच्चों, इंग्लिश में एक वर्ड होता है THERE, देयर। तो आइए आज हम लोग देयर का प्रयोग देखेंगे कि देयर का प्रयोग इंग्लिश भाषा में कैसे करते हैं। बच्चों, सामान्यतः देयर का अर्थ होता है वहाँ। जैसे कि एक वाक्य में आपको दिखाते हैं, ही वेंट देयर। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा वह वहाँ गया। ही वेंट देयर, वह वहाँ गया। तो देयर का हिंदी में अनुवाद होता है वहाँ। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें देयर सबसे पहले ही वाक्य में लगा दिया जाता है इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय। तो जिस वाक्य में देयर का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में होता है वहाँ देयर का कुछ भी अर्थ नहीं होता है। यह केवल इंग्लिश भाषा की एक बनावट है। इसे परिचय देने वाला देयर भी कहते हैं। आइए कुछ वाक्य देखते हैं इस प्रकार के जिसमें देयर सबसे पहले वाक्य में लगाया गया है। जैसे कि देयर आर 5 बॉयज़ हियर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देयर का यूज़ किया गया है सेंटेंस में। देयर आर 5 बॉयज़ हियर। इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा यहाँ 5 लड़के हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, देयर आर 5 बॉयज़ देयर। देखिए यहाँ पे 2 बार देयर का प्रयोग किया गया है। एक बार देयर सबसे पहले है सेंटेंस में और एक बार देयर लास्ट में लगा है। तो इस देयर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट में देयर यूज़ किया गया है इसका मतलब है वहाँ। तो देयर आर 5 बॉयज़ देयर, इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा वहाँ 5 लड़के हैं। इस प्रकार से और अगला एक सेंटेंस देखते हैं, देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा मेरे घर के सामने एक बाग है। यहाँ पर देयर का कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ वाक्य की रचना में प्रयोग किया गया है सबसे पहले लगाकर। इसी प्रकार से एक अगला वाक्य है, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। यहाँ भी देखिए देयर सबसे पहले लगाया गया है, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। मतलब वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो इस प्रकार जिन वाक्यों में देयर सबसे पहले लगाया जाता है यहाँ पे देयर का कोई मतलब नहीं होता। यह सिर्फ इंग्लिश भाषा की बनावट एक है और इसे परिचय देने वाला देयर भी कहते हैं। और यदि देयर का मतलब वहाँ निकालना है तो इसके लिए फिर देयर अलग से लगाया जाता है। जैसे इस वाक्य में देख रहे हैं, देयर आर 5 बॉयज़ देयर, वहाँ पे 5 लड़के हैं। तो इस तरह से इंग्लिश भाषा में देयर का प्रयोग केवल बनावट, सेंटेंस की बनावट के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता देयर के बाद आता है। एक वचन कर्ता के साथ देयर इज लगाते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ देयर आर का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए देयर आर और इसके बाद फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाया गया है 5 बॉयज़। तो देयर के बाद सब्जेक्ट आया है और चूँकि प्लूरल है कर्ता सब्जेक्ट तो आर लगाया गया है। इसी प्रकार से इस सेंटेंस में देयर आर 5 बॉयज़, तो देयर के बाद जो है कर्ता 5 बॉयज़ सब्जेक्ट है यहाँ पे लगाया गया है। और चूँकि ये प्लूरल है, कई लड़कों के बारे में बात हो रही है, 5 लड़कों के बारे में, तो यहाँ पे देयर के साथ आर लगाया गया है। अगला वाक्य है देखिए देयर इज, यहाँ देयर के साथ इज लगाया गया है। ए गार्डन, यहाँ सब्जेक्ट जो है कर्ता गार्डन है। ए गार्डन, एक गार्डन की बात हो रही है इसलिए देयर के साथ इज लगाया गया है। और अगले वाक्य में देयर आर, यहाँ पे देयर के साथ आर लगाया गया है। 12 मंथ्स, सब्जेक्ट 12 मंथ्स के बारे में बात हो रही है
तो यह प्लूरल है, इसलिए देयर के साथ आर लगाया गया है। तो एक वचन कर्ता यदि रहता है तो देयर इज लगाते हैं, और बहुवचन कर्ता यदि रहता है तो देयर आर लगाते हैं। यदि वाक्य के अंत में था आता है तो देयर के साथ वाज लगाते हैं, यानी देयर वाज हो जाता है। और यदि वाक्य में अंत में थे आता है तो देयर वेयर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ देयर वाज लगता है और बहुवचन कर्ता यदि होता है तो उसके साथ देयर वेयर का यूज़ करते हैं यदि वाक्य के अंत में था या थे आता है तो। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, कक्षा में एक अध्यापक था, तो इसका अनुवाद हो जाएगा देयर वाज ए टीचर इन द क्लास रूम। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देख लेते हैं, कक्षा में 10 छात्र थे, तो यहाँ पे 10 छात्र की बात हो रही है, इसलिए देयर के साथ वेयर लगेगा, तो इसका अनुवाद हो जाएगा देयर वेयर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास रूम। तो इस प्रकार से वाक्य के अंत में अगर था आता है तो देयर वाज लगेगा, और यदि वाक्य के अंत में थे आता है तो देयर वेयर का प्रयोग करेंगे। आइए अब देयर वाले कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है, तो इसका अनुवाद हुआ इंग्लिश में देयर इज़ नो स्कूल इन दिस विलेज। इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है। अगला है, इस टोकरी में फल नहीं है। इस टोकरी में फल नहीं है, तो इसका इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा देयर आर नो फ्रूट्स इन दिस बास्केट। देयर आर नो फ्रूट्स इन दिस बास्केट। इस टोकरी में फल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, निगेटिव बनाने के लिए देयर इज के बाद नो लगाया गया है, और यहाँ पे देयर आर के बाद नो लगाते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव बनाने के लिए यह नियम है कि देयर इज या देयर आर के बाद नो या नॉट एनी लगाते हैं, तो वह वाक्य निगेटिव हो जाता है। इसी प्रकार से देयर वाज या देयर वेयर के साथ भी नो या नॉट एनी लगा करके निगेटिव बनाते हैं। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा कि नॉट एनी ठीक है, सही शब्द है, लेकिन नो एनी शब्द गलत है, इसलिए नो एनी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। या तो नो लगाएं या फिर नॉट एनी लगाएं। अब आइए देयर से संबंधित इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना देख लेते हैं कैसे होती है। पहले उदाहरण देखते हैं, क्या तुम्हारे शहर में कॉलेज है? तो इसका इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा इज़ देयर ए कॉलेज इन योर टाउन? क्या तुम्हारे शहर में कॉलेज है? तो यहाँ पर देखिए, सामान्य वाक्य अगर होता तुम्हारे शहर में कॉलेज है तो होता देयर इज़ ए कॉलेज इन योर टाउन। लेकिन यहाँ पे क्या शब्द पहले आया है, तो इसके लिए इज को सबसे पहले लिख देते हैं देयर से पहले, और बाकी अनुवाद जो है पहले की तरह करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इज़ देयर ए कॉलेज इन योर टाउन। इसी प्रकार से अगला वाक्य देख लेते हैं, क्या कार्यालय में कोई था? तो यहाँ पे था शब्द आया है, इसलिए यहाँ भी क्या से शुरू हुआ है वाक्य, तो था की वजह से देयर से पहले वाज लिखेंगे। तो इसका अनुवाद हो जाएगा वाज देयर एनी वन इन द ऑफिस? वाज देयर एनी वन इन द ऑफिस? क्या कार्यालय में कोई था? अगला देखते हैं सेंटेंस, तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो इसका अनुवाद हो जाएगा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? तो यहाँ चूँकि कितने शब्द आया है, कितने विद्यार्थी, तो सबसे पहले
कितने विद्यार्थी की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ मैनी स्टूडेंट्स, इसके बाद आर लगाएंगे और फिर देयर इन योर क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। इस प्रकार से जहाँ पर कितना शब्द आएगा तो हाउ मैनी लगाएंगे कितने के लिए। और अगला वाक्य देखते हैं, बर्तन में कितनी चीनी है। तो यहाँ पर मात्रा पूछी जा रही है चीनी की, तो उसके लिए हाउ मच प्रयोग करेंगे। हाउ मच शुगर, कितनी चीनी पहले लगाएंगे, हाउ मच शुगर इज इन द पॉट, बर्तन में कितनी चीनी है। इस प्रकार से इसका अनुवाद करेंगे। बर्तन में कितनी चीनी है, इसका अनुवाद इस तरह से भी कर सकते हैं, हाउ मच शुगर इज देयर इन द पॉट, बर्तन में कितनी चीनी है। यहाँ पर देयर लगाएंगे तो उपयुक्त रहेगा। तो इस प्रकार से देयर वाले जितने भी वाक्य हैं सबके बारे में यहाँ पे हमने बता दिया। आसानी से आप देयर वाले वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं।